अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यार आज हम गए हुए थे खेतों में साग लेने, तो हम साग लेके आए हैं क्योंकि पहले वाला साग जो था हमारा वो खत्म हो गया था। आपको पता है हमें साग बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे भी सीजन का साग है, चंद चंद दिन की बाद है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम बना के खा लें 2-3 बार। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल के गए थे क्योंकि आज हतीम को छुट्टी थी, तो हम चले गए। वरना तो हतीम को छुट्टी संडे को ही होती है, संडे का एक दिन होता है, तो उस दिन काम भी बहुत करने होते हैं। तो फिर ना मैं और हतीम गया, सावर स्कूल गई हुई थी, तो हम दोनों चले गए। 5 किलोमीटर हम दूर गए पैदल चल के। साग बहुत महंगा है, साग इजीली नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। जानने वाले हैं ना, तो वहां पे हम गए थे फिर लेने। एवं तो हम हर किसी के खेत से तो नहीं ना तोड़ते। तो फिर ना साग तोड़ के लाए हैं हम। हतीम मुझे कह रही थी, मम्मा आप थकी तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं थकी। वाकई मैं नहीं थकती, माशाल्लाह। मैं जितना मर्जी पैदल चल लूं, मैं पैदल चलने से नहीं थकी कभी भी। मैं आदमी हूँ, मैं बहुत पैदल चलती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं थकी बिल्कुल भी। तो फिर हमने वहां से साग तोड़ा है, साग तोड़ के हम लेके आए हैं। आके फिर ना सबसे पहले मैंने चाय पी है आते ही। मैंने कहा ये तो मेरा नशा है, इसको तो मैं पी लूं ना। फिर उसके बाद ये साग खोला मैंने, चाय पी के मैंने साग खोला। अभी मैंने खाना बनाना है। तो असावर को छुट्टी हो गई थी स्कूल से, तो फिर मैं ना कह के गई थी गार्ड से कि इसे स्कूल में बिठा लेना, जब मैं आऊंगी तो फिर हम खुद ही ले लेंगे इसको। फिर असावर को स्कूल से लिया है, तो असावर को जी बुखार था। इतना तेज बुखार है, इतना तेज बुखार है। तो मैंने, पता है बच्चे बहुत जिद्दी हैं। इसका स्कूल ना पार्क जा रहे थे, ये पास ही पार्क, मैं भी इसको लेके जाती होती हूँ अक्सर। वहां इसको लेके जा रहे थे सब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो इसने कहा कि मैंने ना चीज लेनी है, अपनी मर्जी की चीज लेनी है। तो मैं ना इसको बहुत मना करती हूँ, ठंडी चीजें बेटा इस मौसम में नहीं खाते होते। नहीं बाज आई। इसने जी सुबह जूस भी ले लिया, चीजें भी ले ली, लेज वगैरह भी ले लिया, साथ में जूस भी ले लिया। तो जब जूस इसने पिया तो साथ ही इसको बुखार स्टार्ट हो गया। इतना तेज बुखार, जब घर आई तो फिर मेरे पास जो मेडिसिन पड़ी हुई थी बुखार की, वो मैंने इसको मेडिसिन दी है। तो अभी तक कह रही मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन है, इतना उसको फ्लू हो गया है एकदम से। तो जुकाम बहुत हुआ पड़ा है। तो अब जी लेटी पड़ी है, रो रही है। तो मैंने कहा बेटा हम जब मना करते हैं किसी चीज से, तो नहीं खाने की होती तो मना करते हैं ना, खाने की हो तो हम क्यों आपको मना करें? कभी कहती कुल्फी खाने, कभी कहती आइसक्रीम खाने, वो तो चलो हम नहीं लेके देते। सुबह इसने फिर जिद करके जूस ले लिया, जूस का रिजल्ट निकला पड़ा है। तो बाकी भी अब ये मैं बना रही हूँ। साग मेरा कटिंग हो गया तकरीबन, बाकी ये मटेरियल रह गया। मतलब ये मेरे पास पालक है, कुछ मैंने ये साफ करके रख ली हुई है, कुछ अभी पड़ी हुई है। और ये मेथी है, और ये लहसुन है, ये भी लहसुन है। इसकी ना मिट्टी बहुत थी, तो इस वजह से फिर ना ये मैंने लहदा से रख ली, मैंने तो इसको वॉश करेंगे। और ये धनिया है। तो आपको पता है मैं टेस्टी सा साग बनाती हूँ, इतनी बड़ा अच्छा अच्छा अंदर से निकाल निकाल के। तो ये देखें, ये जो पत्ते होते हैं ना इर्द गिर्द वाले, ये सारे मैं फेंक देती हूँ। मैंने कभी पत्ते नहीं पकाए। एंड पे भी इतने इतने जो रह जाते हैं वो भी हम फेंक देते हैं, वो भी नहीं बनाते, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को जैसे जैसे देखा हुआ है ना, तो वैसे वैसे ही मैं काम करती हूँ। मेरी अम्मी ने कभी अपनी जिंदगी में हमें तो नहीं करने दिया था ऐसा काम, लेकिन वो खुद करती होती थी बड़े शौक से। तो पास बैठे होते थे, देख लेते थे। उस जमाने में मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो हम पास ही होते थे, तो हमें देखते रहते थे, आइडिया हो जाता था कि ऐसे ऐसे बनाती है मेरी मम्मा साग। फिर सेम मैं वैसे वैसे बना लेती होती हूँ। पता, बंदा अगर किसी से कहे कि मुझे साग बनाना नहीं आता या मुझे ये काम करना नहीं आता, तो कोई कितने दिन करके देगा? एक बार करके दे देगा, तो बार बार कोई करके देता है? मैंने ना क्रीम लेनी थी, तो मैं यही जानवर जिनसे हम साग लेके आते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना क्रीम का ना मक्खन बना देना। मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया ना, मैंने देखा भी नहीं वो बनते हुए कि कैसे बनाया जाता है। तो ना उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं ले आई क्रीम। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इमरान ना, एक बार तो वो बना के दे देंगे, उसके बाद कौन बना के देगा आपको? रोज रोज वो आपके मुलाजिम है जो आपको बना के देंगे हैं? तो खुद हिम्मत करो, रेसिपी पूछो तो खुद बनाओ। फिर मैंने अपनी आपी को कॉल की, उनसे पूछा, मैंने कहा मैं क्रीम लेके आई हूँ, अब उसका क्या करूं? उन्होंने कहा उसको उसको दही लगा दो। तो फिर उसे बस गरम करके हल्का सा, यानी कि
हीट मिल जाए, उसकी थोड़ी सी गर्म हो जाए ना, तो ये देखें हम फेंक देते हैं। तो जब उसको थोड़ी सी हीट मिल जाए ना, तो फिर उसके बाद उसको ना शेक कर लेना है हाथ से। हाथ से शेक करके तो वो मक्खन निकल आएगा, आराम से मक्खन बन जाएगा। तो मैंने कहा ये तो काम इजी है। फिर मैंने उसको ना लगा के रखा हुआ है दही। तो मैंने आज ना उसका मक्खन बनाना था, आज फिर मैं साग लेने चली गई। तो साग लेके आई हूँ, तो मैंने कहा फ्रेश फ्रेश इसको कटिंग कर लेते हैं। अब गैस आने वाली, गैस के ऊपर रख देंगे। बथुआ नहीं मिला आज, वहां से बथुआ मार्केट से मंगवाया, कॉल की थी तो मैंने कहा था मुझे ना बथुआ ला दे, उसके साथ बड़ा टेस्टी बनता है, आराम से जल्दी 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 बन जाता है। तो इसलिए वो मंगवाया हुआ है, वो अभी आएगा, वो भी डाल देंगे। तो साथ में मैं खाना बना लूंगी एक साइड पे, एक साइड पे मैं साग रख दूंगी। कल तक साग तैयार हो जाएगा, कल हम रेडी करके खाएंगे आराम से मजे से। और जिनसे मैं लेके आई थी उनको पिछली बार में दिया गया, इस बार हम उनको भी देंगे। तो मैंने कहा था कि पिछली बार तो फिर मैंने एक दो बार कॉल की भी थी, तो उनके पास टाइम नहीं था। फिर जब वो कॉल करते मेरे पास टाइम नहीं होता था, इस वजह से फिर उन तक नहीं पहुंच सका। इस बार हम जब बनाएंगे तो फिर ना हम उनको भी देंगे। माशाल्लाह मैंने इतना साग निकाला, बाकी ये पत्ते शत्ते मैंने निकाल दिए, एक्स्ट्रा चीजें। अब बाकी ये पालक वगैरह कटिंग करेंगे। साग में अब उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद पालक वगैरह कटिंग करते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर रखेंगे। तो व्यूअर्स ये कल तक तैयार होगा, कल मैं आपको बाकी दिखाऊंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। आपको पता है मैंने चमेली के फूल भी लगाए हुए थे ये हतीम ने लगा दिए थे, तो ये ना मुरझा गए हैं और मेरे बालों के अंदर ही खड़े हुए हैं। तो ये देखें मैंने फेंक दिए निकाल के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।